इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब अगर कोई भी डेटा नेगेटिव, देखो पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। ए बी सी, ये तीन जो है ना वो पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर समझा दूं। जीरो ऑर्डर पेज नंबर 2 के ऊपर है। देखिए जीरो ऑर्डर में क्या आएगा, जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज यानी सिर्फ एन, एन का जो भी नंबर आए वो। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर जीरो। इसको अगर अपने साबित करना तो 2 रेज़ टू n यानी 2 रेज़ टू 0, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1। और अगर टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 1 लिखे तो 2 रेज़ टू 1, तो क्या आएगा आंसर 2। बराबर। अब यहाँ पे अपने अगर अपने इसमें ध्यान दे तो ये जो 2 लिखा है ना, सॉरी एक मिनट, हम यहाँ पे बाइवेरिएट देख रहे हैं, यानी बाइवेरिएट नहीं, दो एट्रीब्यूट देख रहे हैं फॉर टू एट्रीब्यूट्स। इसलिए अपने यहाँ पे 2 रेज़ टू स्क्वायर यानी कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब मैं इसका मतलब समझाऊं, फ्रीक्वेंसी 4 कैसे बनेगी। अगर तुम्हारे एट्रीब्यूट ए और बी है सिर्फ, बराबर, तो दूसरे क्या बनेंगे, अल्फा और बीटा। जीरो का मतलब मैं ना ए देख रहा हूँ, ना बी देख रहा हूँ, ना अल्फा देख रहा हूँ, ना बीटा, सिर्फ एन देख रहा हूँ। जहाँ पे सिर्फ एन देखे तो वहां पे सिर्फ एक अकेला आएगा, राइट। यहाँ पे अपने पास दो अलग अलग एट्रीब्यूट है। कितने एट्रीब्यूट है, दो अलग अलग एट्रीब्यूट। अब देखो दो एट्रीब्यूट है तो दो एट्रीब्यूट के सामने अल्फा और बीटा। अब यहीं पे अगर अपने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 2 देखने जाए, 2 का मतलब क्या, हम दो दो के ग्रुप में लेंगे, जैसे कि ए बी, ए बीटा, अल्फा बी और अल्फा बीटा। कितना है ये टोटल, ये भी टोटल कितना है, 4 है, बराबर। तो अब टोटल कितनी होगी, सब मिला के फ्रीक्वेंसीज कितनी सामने आएगी, तुम्हारे पास सबसे पहले एन आएगा, उसके बाद में तुम्हारे पास ए बी अल्फा और बीटा आएगा, राइट। और उसके बाद में तुम्हारे पास ए बी, ए बीटा, अल्फा बी और अल्फा बीटा आएगा। ये सबको अगर तुम मिला दो तो देखो कितना आता है, 9। अगर अपने को क्लास फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है कि अगर दो अलग अलग हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो और क्लास फ्रीक्वेंसी अपने को ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 रेज़ टू n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू n लिखेंगे। अगर मैं 3 रेज़ टू n लिखता हूं तो 3 रेज़ टू स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा, 9। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये तुम्हारी पहली फॉर्मूला होगी। क्या फॉर्मूला है, याद रखो, 3 रेज़ टू n यानी नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज फॉर टू एट्रीब्यूट्स। अगर एट्रीब्यूट 3 हुए यानी ए बी और सी, तो मैं क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी वो ढूंढना चाहता हूं, तो 3 क्यूब यानी कितनी आएगी, 27। अब इसको भी साबित कर सकते हैं, देखो नीचे टेबल दिया है 3 के लिए। सबसे पहले तुम्हारा जीरो ऑर्डर में देखो तो अकेला एन आएगा। जीरो ऑर्डर में कितना आएगा, सिर्फ अकेला एन आएगा। वन ऑर्डर में अगर अपने देखें तो ए बी सी अल्फा बीटा और गैमा, बराबर के नहीं। ये क्या आएगा, वन ऑर्डर यानी सिंगल सिंगल सब। और अगर मैं टू ऑर्डर की बात करूं तो क्या क्या आएगा, देखो ए बी, उसके बाद में ए बीटा
और अल्फा बी और अल्फा बीटा। ये देखो ए बी का सब हो गया। अब इसके बाद में बी सी, फिर बी गैमा, उसके बाद में बीटा सी और बीटा गैमा। ओके, उसके बाद में ए सी, ए गैमा, उसके बाद में अल्फा सी और अल्फा गैमा। कितना हुआ टोटल मिला के? ये कितने हुए? ये एक हुआ, ये 6 हुए तुम्हारे, और ये कितने हुए तुम्हारे? 12। ये तुम्हारे 12 हुए। अब इसके बाद अपने क्या देखे? लास्ट वाला यानी 3 3 वाले, अगर 3 ऑर्डर देखे, 3 ऑर्डर में पहला ए बी सी, पहला ए बी सी, और छेला क्या आएगा? अल्फा बीटा और गैमा। ए बी सी अल्फा बीटा गैमा। उसके बाद में देखो ए चेंज कर देता हूं तो अल्फा बी सी आएगा, फिर बी चेंज करता हूं तो ए बीटा सी आएगा, फिर सी चेंज करता हूं तो ए बी गैमा आएगा। तो मैंने सिर्फ एक एक को चेंज किया अभी, अब मैं दो दो को चेंज करता हूं। तो पहले अल्फा बीटा सी, फिर उसके बाद में अल्फा बी गैमा, और उसके बाद में ए बीटा गैमा। बराबर, सब हो गया। देखो तुम्हारा, अब इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बनता। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हुए, ये एक हुआ, ये 6, ये 12, ये 8। टोटल मिला तो कितना आता है? 27। और हमने यहाँ कितना साबित करना है? 27। ऐसा नहीं कि 3 क्यूब कर दिया तो 27 आ गया। 3 क्यूब किया तो उसका 27 कैसे आया, वो भी आपको यहाँ पे टेबल में लिखा है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई? क्लास फ्रीक्वेंसी हुई। ये जो तुमने देखा वो क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 0, चाहे 2 एट्रीब्यूट हो, एक हो या 3 हो, सब में एक आ जाएगा। वो कितना आएगा? सिर्फ सब में एक, यानी n इज इक्वल टू ओनली 1। बराबर। फिर अगर 2 एट्रीब्यूट है तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक एक लेना है। फर्स्ट ऑर्डर में कितना लेना है? सिर्फ एक एक। ए बी हो तो ए बी और अल्फा बीटा, ए बी सी हो तो ए बी सी और अल्फा बीटा और गैमा, यानी 6 हो गए टोटल। बराबर। और अगर यहाँ पे 2 ऑर्डर हो तो मतलब दो दो के पैर में लेना है आपको। ए बी, ए बीटा, अल्फा बीटा, ये ए बी का पूरा हो गया। फिर बी सी, बी गैमा, फिर बीटा सी और बीटा गैमा। उसके बाद में ए सी, ए गैमा, अल्फा सी और अल्फा गैमा। ये टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू है। देखो पीछे आप देखोगे ना, लास्ट सेकंड लास्ट पेज के ऊपर, तो ऐसे 3 से 4 एमसीक्यू आपके। ये कहाँ जरूरी है आपके लिए? एमसीक्यू के लिए जरूरी है। बराबर, तो ध्यान देना ये बात। अब ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा इतना कंप्लीट हुआ। अब देखो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कितनी, वो अपने को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। ये सेकेंड नंबर के पेज पे लिखा है आपको। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इन अ क्लास ऑफ ऑर्डर आर इज 0 1 2, जितना भी हो। देखो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बोले ना, तो इसका मतलब क्या? मैं अल्फा बीटा और गैमा नहीं ले सकता, क्योंकि वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे लिए जरूरी क्या बनता है? देखें, अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज है, ये क्या लिखना है ना वो भी भेजूंगा, अभी तो इसमें से सब मैसेज हो जाता है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में अगर 2 एट्रीब्यूट्स है, अगर 2 एट्रीब्यूट है, तो अपने क्या बोलेंगे? ए और बी, एन तो है ऑलवेज। बराबर। लेकिन अगर हम बात करें 3 एट्रीब्यूट्स है, अच्छा इसमें ए बी भी आएगा, सॉरी, ए बी वो भी आएगा। अगर 3 एट्रीब्यूट्स है तो पहले एन आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर दो दो, ए बी, बी सी और ए सी, और यहाँ पे ए बी सी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तुम यहाँ पे पॉजिटिव एट्रीब्यूट कितने आएंगे, यानी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, वो अगर ढूंढना चाहते हो तो अपने 2:n वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर एक एट्रीब्यूट हो तो 2:1, मतलब दो, एक तो n आएगा और ए, हो गया। एक एट्रीब्यूट यानी ए अकेला जो होगा,
तो पॉजिटिव कितने आएंगे, एन और ए। अगर दो एट्रीब्यूट है तो मैं क्या लिखूंगा, टू स्क्वायर, टू स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ पे पहला एन, उसके बाद में ए बी और ए बी, बराबर। उसके बाद में अगर तीन एट्रीब्यूट है तो हम क्या लिखेंगे, टू रेस टू एन यानी टू रेस टू टू क्यूब, टू क्यूब यानी कितना आएगा, 8। तो पहले एन, फिर उसके बाद में ए बी सी, फिर दो दो ए बी बी सी ए सी, और अब तीन ए बी सी। सब के सब क्या होना चाहिए अपने पास, पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव के सिवा कोई भी दूसरा ना चलो, राइट। ये क्या था तुम्हारा बेसिक, ये मैंने कब सिखाना शुरू किया तुमको, कि जब मुझे पता चला अब एसोसिएशन शुरू करना है तब। क्योंकि इसके पहले अगर मैं सिखाता तो फंडामेंटल तुमको समझ में आ जाता, लेकिन कहाँ यूज होता है वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट टॉपिक जब शुरू करना था तब मैंने समझा। अब अपने डिपेंडेंसी के बारे में देखे, देखो पेज नंबर निकाले, पेज नंबर नहीं, पहले अपने ने पेज नंबर 5 पे इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा देखे थे, देखे। इसकी फॉर्मूला बराबर ध्यान से देखना, और इसके बाद में अपने को पेज नंबर 10 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 24 करना। देख ले। अगर इनकंसिस्टेंसी का मतलब सिंपल ये होता है कि कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी, सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी, इफ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम क्या मानेंगे, डेटा इज इनकंसिस्टेंट। तब डेटा को अपने इनकंसिस्टेंट मानेंगे। कब, अगर क्लास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाए, क्लास फ्रीक्वेंसी कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आए तो। अब सिंगल एट्रीब्यूट, ए के लिए अगर हम देखें, ए क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी ये पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव, इवन जीरो भी चलेगा, पर नेगेटिव नेवर, नेगेटिव कभी ना चले, कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। उसके बाद अल्फा, वो भी सेम, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ध्यान देना, जो ए की वैल्यू है ना वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन आएगी, यानी ए कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता, यानी टोटल नंबर जो भी है ना उससे कभी भी ए या अल्फा बड़ा नहीं हो सकता। तो अपने याद रखना है ये दोनों कैसा आना चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ये किसके लिए था, खाली सिंगल एट्रीब्यूट के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास टू एट्रीब्यूट्स है, अबे नहीं, यहाँ पे ये पेम्पलेट के अंदर तीन एट्रीब्यूट के बारे में नहीं लिखा है, पर पीछे एक्सरसाइज में तीन एट्रीब्यूट के समझ दिए, बराबर। तो ये कंफर्म करने के बाद स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर पूरे चैप्टर में सबसे टफ टॉपिक कौन है, तो तीन एट्रीब्यूट का कंसिस्टेंसी ढूंढना, क्योंकि इसकी फॉर्मूला बहुत ज्यादा है। तकरीबन इसके अंदर है ना आपको टोटल मिला के 16 फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी, खाली तीन एट्रीब्यूट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। अब देखो टू एट्रीब्यूट है यहाँ पे, टू एट्रीब्यूट यानी कौन कौन से हुए, ए और बी हुए। अब ये चार फॉर्मूला को है बराबर ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है। पहले ए बी, पहला इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सारी की सारी अपने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करेंगे, यानी ए बी से कंपेयर करेंगे। ओके, तो ए बी क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद में देखिए, ए बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सच दैट, यानी इसका मीनिंग देयर बाय ए में से ए बी माइनस करो। पता होना चाहिए कि ए बीटा का मतलब क्या। हमने ए की फॉर्मूला देखी थी, ए इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बीटा। तो अगर मुझे ए बीटा ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, ए में से ए बी माइनस करूँ तो आ गया ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ए बी की जगह पे ए माइनस ए बी लिखा, ए बी लिखा ए बीटा की जगह पे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बराबर। अब मीनिंग देयर बाय, इसका मीनिंग दूसरा क्या होता है, डिराइवेशन दूसरा क्या होता है। अब मैं ए बी को यहाँ सामने ले जाता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, ओके, और ए यहाँ लिखते हैं।
तो ये साइन जो है ना तुम्हारी चेंज हो जाएगी। एक्चुअली होता कैसा है देखो, मैं आपको बताऊं, ओरिजिनली ऐसा होगा, ये यहाँ पे ले जाऊं तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी हो जाएगा। सिंपल है ये तो, ये माइनस है तो सामने जाएगा तो प्लस, बराबर, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन अपने को फॉर्मेट कौन सा रखना है, हमेशा ए बी आगे रखना है। तो अगर मैं ए बी को आगे रख देता हूं तो मुझे साइन क्या कर देनी पड़ेगी, चेंज कर देनी पड़ेगी, उल्टा कर दूंगा मैं, सिंपल, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अब ऐसा ही थर्ड में देखो, थर्ड में क्या दिया है, अल्फा बी। अब अल्फा बी भी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, मीनिंग देगा। अब अल्फा बी कैसे ढूंढे, सोचो, या ए और ए कॉमन है, याद है ना तुमको मैंने क्या बोला था, बी इज इक्वल टू क्या आता है, ए बी प्लस अल्फा बी। बी का मतलब क्या, ए बी प्लस अल्फा बी। अब तुमने यहाँ क्या यूज किया है, अल्फा बी, तो ए बी को मैं सामने ले जाऊं तो मैं बी में से अगर ए बी माइनस करता हूँ तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, ये दोनों सेम है। अब वापिस इसको अपने क्या करेंगे, जीरो के सामने ले जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलता है, सेम ऐसा। अपने इसको टर्न कर देंगे तो बी, पर सबसे डिफिकल्ट दोनों नेगेटिव साइन है देख, चार, इसमें अल्फा बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां अपने लिए एन प्लस ए बी, उसमें से तुम ए और बी को माइनस करो तो तुमको अल्फा बीटा मिलता है। अब तुम बोले ये कैसे हुआ, ये अल्फा बीटा तुम ढूंढोगे कैसे, देखो अल्फा बीटा तुम्हारा सबसे लास्ट आता है, ये एक्सट्रीम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी दोनों, अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है। तो तुम एन और ए बी दोनों में से ए भी हटा दो और बी भी हटा दो, मतलब पॉजिटिव दोनों चीजों को हटा दो पूरी तरह से, तो तुमको क्या मिलेगा, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसका भी मीनिंग जीरो। अब अपने को तो क्या रखना है, खाली ए बी एक साइड पे रखना है, बाकी सब सामने ले जाना है। तो अब देखो यहाँ साइन तुम्हारी बदलेगी, ए बी सेम रहेगा क्योंकि ए बी में यहीं रख छोड़ता हूँ, इसको सामने नहीं ले जाना है। यहाँ सामने ए बी माइनस था तो तुम ए बी सामने ले गए इसलिए साइन चेंज कर दी तुमने, लेकिन यहाँ ए बी इसी जगह रखना है क्योंकि वो प्लस में है, तो ये माइनस ए सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए, माइनस बी सामने जाएगा तो प्लस बी, और एन सामने जाएगा तो माइनस एन। ये चार फॉर्मूला तुम्हारी, इसमें से ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, आपको ढूंढना है ये तीन। ध्यान दे, इन तीन में से कोई भी एक अगर नेगेटिव आ गया, मैं टेबल नहीं करूंगा, तीन में से कोई भी एक अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या मानेंगे कि डेटा इनकंसिस्टेंट। तीन में से कोई भी अगर एक नेगेटिव आ गया तो डेटा इनकंसिस्टेंट। अब मैं आपको ये साबित करके बताऊं, देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा और एक बात यहाँ पे जो लिखा है वो देखें, ए की वैल्यू एन से कम होगी लेकिन जीरो से, यानी मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगी, बराबर। और उसके बाद में दूसरा ये कि ए बी की वैल्यू इसी तरह से अपने ध्यान में, ए बी की वैल्यू क्या, वो भी नॉन नेगेटिव लेकिन ए से हमेशा कम होगी, बराबर। अब अपने सम देखें, पहले इसको लिख लो फिर उसके बाद में सम स्टार्ट करना। अब अपने क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। देखो ये टेबल बनाया और अपने टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए n इज इक्वल टू 2000 लिखा है, a इज इक्वल टू 1500, b इज इक्वल टू 100 और ए बी 350 दिया है। ये जरूरी है, क्वेश्चन में अगर ये ना दिया हो, ये तुम्हारी सारी की सारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दी है, देखो एन ए बी और ए बी, अगर ये ना दिया हो तो दूसरा कुछ पॉसिबल नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। अब देखो ए बी आपके पास है तो पहला तो वो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट अपना साबित हो जाता है कि ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सेकेंड वाला साबित करें, सेकेंड वाले के लिए हम फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस ए बी। अब ए कितना है 1500 माइनस ए बी कितना 350,
तो ये क्या आएगा 1150 इज इक्वल टू, ये है क्या, ये ए बीटा है, और ये ए बीटा का आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 1150 यानी पॉजिटिव हुआ ने, प्लस में जो आंसर हुआ, तो ये 1150 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने, ये पॉजिटिव आंसर, तो ये भी कंसिस्टेंट। अब तीसरा देखिए, थर्ड में देखो, थर्ड के लिए क्या है, अल्फा बीटा, फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए बी, बराबर। अब बी कितना है 100 माइनस ए बी कितना है 350, राइट, ये आंसर कितना है 250। अब ये 250 किसका आंसर आया, ए बीटा का आंसर आया, नहीं अल्फा बी का आंसर आया, राइट, ये अल्फा बी का आंसर आया, पर ये अल्फा बी का आंसर लेस देन 0 है, ठीक है ना, क्या लेस देन 0 है कि नहीं। अब लेस देन 0 तुमको दो कंडीशन ध्यान में रखनी, पहले ये साबित हो जाएगी तो ये भी साबित हो ही जाएगी। देखो ए बी इज लेस देन ए बी ए से कम है, बराबर, और बी की बात करें वो भी लेस देन क्या, इसकी बात करो ए बी इज लेस देन बी भी है, यानी ये दोनों तो बराबर है, पर ये देखो माइनस में गया, तो ये अगर माइनस में है तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट, आगे बढ़ने का नहीं। याद रखने का, कोई भी आंसर, ये चार में से किसी का भी आंसर अगर माइनस में आए तो हम क्या मानेंगे, डेटा इज इनकंसिस्टेंट, राइट। इसी तरह से आपको पेज नंबर 10 के ऊपर 24 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप देखो, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करनी है। देखो ए दिया है, बी दिया है, ए बी और एन दिया है, सब में सेम, बराबर, तो आपको ये करना है, ये कंप्लीट करें। पेज नंबर 10 के ऊपर देखो, एक सम में करता हूँ 24 में, थर्ड वाला में कर रहा हूँ, ठीक है। एन आपको दिया है कितना 280, एन 280 है, इसके बाद में ए कितना दिया है 250, बी दिया है 85 और ए बी दिया है 35। सबसे पहले तो साबित कर दो कि ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिर उसके बाद में दूसरे में क्या आएगा, ए बीटा, ए बीटा की फॉर्मूला क्या है, ए माइनस ए बी। अब ए कितना है 250 माइनस ए बी कितना है 35, तो ये आएगा 215। ये किसके बारे में थी, ए बीटा के बारे में, राइट, तो ये ए बीटा आया। अब ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ बराबर है, ये सेकेंड वाला है। अब थर्ड में देखें, थर्ड में क्या है, बी माइनस ए बी करना है। अब बी कितना है 85 माइनस ए बी करो तो कितना आता है 35, तो ये 50 आया। ये किसका है, अल्फा बी, अल्फा बी सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी कंसिस्टेंट हो गया, बराबर। अब इसके बाद लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में क्या देखना है, एन प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी। अब एन कितना है 280, ए बी कितना दिया है 35 माइनस ये 250 है और ये 85 है, कितना आता है -20। ये आंसर क्या है तुम्हारा -20, ये -20 क्या है, अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा लेस देन या इज इक्वल टू मत लिखना, खाली लेस देन की साइन आएगा, तो डेटा क्या हो गया तुम्हारा इनकंसिस्टेंट, सिंपल, बराबर ना। तो कंसिस्टेंसी का एक सम कंपलसरी है, एक सब ये तो आएगा कंसिस्टेंट, उसके बाद में मैं डिपेंडेंस समझा रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंट, वो भी आपको एक सम कंपलसरी आएगा। तो ये एक एक सम तो आपके कंपलसरी है, तो आप ये पहले लिख ले। तो एग्जाम्पल नंबर 8, देखो, इन अ विलेज एक्चुअली इन्वेडेड बाय एंथ्रेक्स 65% ऑफ द गोड्स वर अटैक्ड। तो ए यानी पहले ए डिफाइन करें,
गोट्स अटैक, उसके बाद में क्या लिखा है 90% हैव बीन इनोक्यूलेटेड विद वैक्सीन का मतलब रसी मुकावेली थे यदि ये लोगों ने बीमारी ना था एंथ्रेक्स बीमारी नाम से, राइट। तो बी यानी इनोक्यूलेटेड विद वैक्सीन, वैक्सीन એટલે રસી। अब ए कितना लिखा है 65 क्योंकि एन अपने सपोज करना है 100 और बी कितना आएगा 90। अब सवाल ये है कि ए बी अपने पास है नहीं तो ए बी ढूंढना पड़ेगा। तो ए बी ढूंढने के लिए हमारे पास देखो ये एक फॉर्मूला है जिसमें तीनों तीन का यूज कर सकते हैं, बराबर नहीं। तो ए बी अपने ढूंढेंगे कैसे, ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एन। तो ए कितना है ग्रेटर देन और इक्वल टू ए 65, ये 90, सॉरी इसमें ब्रैकेट दें 90 माइनस 100, तो कितना आएगा ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 55। तो हम सपोज कर लेते हैं ये 55, राइट। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा है कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं, आपको ये नहीं पूछा है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि सब डेटा कंसिस्टेंट है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया, हमने चेक नहीं किया कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दे, आपको क्या लिखा है लास्ट में, देखो व्हाट इज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द इनोक्यूलेटेड गोट्स दैट मस्ट हैव बीन अटैक। तो दो चीजें साथ में है, अटैक भी और इनोक्यूलेटेड भी, दोनों साथ में, इसका मतलब ये भी दोनों पॉजिटिव, बराबर। पर परसेंटेज किसके ढूंढने, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ इनोक्यूलेटेड गोट्स, यानी लिखा है इनोक्यूलेटेड गोट्स होना चाहिए, तो हम अगर परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं लोएस्ट परसेंटेज ऑफ inoculated goods that must have been attacked is equal to, पहले ऊपर ए भी लिखेंगे नीचे बी लिखेंगे, बी क्यों, क्योंकि आगे लिखा है इनोक्यूलेटेड गोट्स पहले है इनटू 100। तो ये अगर तुमने किया तो तुम्हारा आंसर आएगा, यहाँ लिखा है 61.11%। ये फॉर्मूला के अंदर यूज करेंगे, मैं बाकी सारी चीजों को रब आउट कर देता हूँ, राइट। ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ पूरा कंप्लीट। वापिस ए 65% है, बी 90% है और एन तुम्हारा 100 सपोज किया इसलिए 65 90 लिखा। अब आपने क्या ढूंढना है, ए बी अपने पास है नहीं, तो ए बी ढूंढने के लिए ए प्लस बी माइनस एन, क्योंकि हमने ऐसा समझ के रखा है कि डेटा इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब कि जो लास्ट वाला जो था ना फोर्थ वाला, वो सूत्र जो तुम्हारा लिखा है फॉर्मूला, वो तुम्हारा साबित हो जाता है, वो साबित हो गया, इसलिए अपने ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एन लिखा। ये सबसे ध्यान दो, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, अब इसमें इंडिपेंडेंस का मतलब देयर इज नो रिलेशन, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है ना, तो उसको इंडिपेंडेंस बोला जाता है। अब इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो साबित करने के लिए अपने पास देखो पहला क्राइटेरियन 1, इसको प्रपोर्शन मेथड बोलते हैं। इसमें ए बी अपॉन बी, अगर किसी सम के अंदर ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए बीटा अपॉन बीटा हो गया, या फिर अल्फा बी अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन बीटा, अगर ये दो में से कोई एक हो गया तो इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसे ही सिमिलरली अगर ए बी ये किसके साथ में, बी के साथ में,
तो अभी ऐसे ही सेम टू सेम अपने ए के साथ में इज इक्वल टू, और इसमें यहाँ अल्फा भी आएगा अपॉन अल्फा। क्या चेंज करेंगे, देखो इसमें ए अलग है, ए सेम है, बी अलग है, तो नीचे बी आएगा। यहाँ पे अपने को अगर ए लिखना है तो यहाँ अल्फा लिखूंगा, तो ऊपर मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा, अल्फा, राइट। और यहाँ पे ए बीटा अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा। ये पहला क्राइटेरियन, प्रपोर्शन क्राइटेरियन। अब इसके बाद क्राइटेरियन 2, इसको फर्स्ट ऑर्डर क्राइटेरियन बोलते हैं। इसमें आप जब भी अगर ए बी साबित करो तो कैसे साबित करेंगे, ए इंटू बी अपॉन एन। ये अगर सेम आया ने, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एन आया, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, सेकंड क्राइटेरियन। और थर्ड, इसमें सेकंड ऑर्डर की बात करें, सेकंड ऑर्डर का मतलब मैं आगे भी समझा चुका, अगर एक एक हो ने तो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा, अपने देखेंगे दो दो आएंगे, देखो इसमें ए बी और यहाँ पे लिखेंगे ए बीटा। फिर यहाँ चेंज करेंगे क्या आपने, एक्सट्रीम अल्फा बीटा, दोनों एक्सट्रीम, एकदम पॉजिटिव एकदम नेगेटिव, बराबर। और यहाँ पे अल्फा बी, याद रखो ये बदल गया, ये बदल गया, यहाँ पे भी सेम ए बी लिखा है तो दोनों बदल गए। तो ये अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आए ना तो भी क्या बोलेंगे, इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अब सिर्फ एक सिंगल सा में एग्जाम्पल नंबर 9 देखें। इन अ सैंपल ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, इसमें भी टेबल यूज नहीं करेंगे अपने, 1000 इंडिविजुअल्स, इसका मतलब एन कितना यूज किया है, 1000 यूज करना है। 100 पजेस एट्रीब्यूट ए, इसका मतलब ए 100 और 300 पजेस बी, तो यहाँ 300 आएगा। अब किसी को अल्फा ढूंढना है, तो मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। एन में से ए माइनस करो तो अल्फा आ जाएगा, यानी 1000 में से क्या माइनस करूँ, ए, यानी 100 माइनस करूँ तो 900। और अगर मुझे बीटा फाइंड आउट करना है तो एन माइनस बी करूंगा, एन कितना है 1000, उसमें से बी यानी 300 माइनस करो तो कितना आ गया 700। अब तुम ये फॉर्मूला के ऊपर से बाकी सब ढूंढ सकते हो। पहले अपने क्या ढूंढे, ए बी, क्योंकि लिखा है देखो क्वेश्चन में, दूसरी लाइन में पढ़ो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, लिखा है ना इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये अंडरलाइन करो अभी। तो ये साबित ये होता है कि अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बराबर। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज की, क्योंकि क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या लिखा है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स परचेज बोथ ए एंड बी, क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी के लिए क्या आएगा, ए बी आएगा। और उसके बाद दूसरा देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी परचेज नीदर, यानी दो में से कोई भी एक नहीं, तो नाइदर ए नॉर बी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा। अब सबकी फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट बनानी है, देखो यहाँ ए भी लिखा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, ए इंटू बी अपॉन एन। और यहाँ पे अल्फा बीटा लिखा है, तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन। अब ये फॉर्मूला के अंदर रख के, ए कितना है 100, बी कितना है 300 और ये 1000, तो क्या आंसर आया 30। और यहाँ पे बात करें अल्फा, अल्फा कितना है 900 जो फाइंड आउट किया हमने, यहाँ 700 और उसके बाद में 1000, 630, दोनों आंसर आ गए। अगर इंडिपेंडेंट लिखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करने के, डायरेक्ट फॉर्मूला है दो एट्रीब्यूट के लिए, बराबर। और अगर तुमको अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है इसके ऊपर से, तो भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, बट नॉट नाउ, ओके।